देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को क्यों पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। देखिए आकृति 9.26 में दर्शाइए कि एरिया ABCD बराबर है एरिया PBQR के। ठीक है, और देखो इसमें कुछ संकेत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बेटा सर्वप्रथम क्या काम किया आपने, जो आपको आकृति दी हुई थी, फिगर दिया हुआ था, उसको हमने बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ आपको दे हुई थी ABCD क्या था, एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, फिर इसमें क्या था, इसकी बढ़ाई गई भुजा C को क्यों तक बढ़ाने पर एक समांतर भुजा पर बिंदु क्यों पर मिलती है। तो ये बना ली, यानी कि ये जो CP थी ना किसके समांतर थी, ये क्यों के क्या थी, समांतर थी। फिर क्या है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ था एक समांतर चतुर्भुज था PBQR। अब देखो जो चीज आपको दी हुई थी नाम, इसमें हम उनको लिख लेते हैं बेटा थोड़ा तरीके से। तो जो हमें दिया हुआ था उसको लिखेंगे, दिया है ABCD तथा PBQR समांतर चतुर्भुज है। ABCD और PBQR क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तथा CP समांतर है A क्यों के। तो इसने कहा था क्योंकि CP को बढ़ाई गई भुजा, CP की जो भुजा है इसको आगे बढ़ाने पर बढ़ाई गई भुजा को समांतर चतुर्भुज PBQR और ABCD की भुजाओं को भी किस पर मिलते होता है, बिंदु क्यों पर मिलती है। अब देखो क्या किया हमने, तो हमें इसमें सिद्ध करना आगे एरिया ABCD बराबर है एरिया PBQR के। अब देखो यहाँ से आपने एक रचना करेंगे, बड़ी रचना क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई हमें तरीका लगता नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, रचना करनी होगी, बिंदु A और C को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसी प्रकार P और Q को मिलाएंगे। A और C को क्या किया, मिलाया, और PQR को मिलाया। अब देखो उत्पत्ति हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम क्या है, हमें दिया है A क्यों समांतर है किसके भाई, CP के। A क्यों समांतर है CP के, कहाँ से आया ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। अब देखो चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ACQ ये वाला त्रिभुज, ठीक है, वह त्रिभुज APQ ये वाला त्रिभुज आपका, इन दोनों का आधार क्या दिया हुआ है आपको, A क्यों दे रखा है, दिख रहा है आपको इसमें। इन दोनों त्रिभुजों को क्या है, आधार क्या है, समान है। ठीक है, A की आधार है A क्यों, तथा A की समांतर रेखाओं किसके, AQ और CP, इन दोनों के बीच ये बने हुए हैं, यानी कि स्थित है। तो देखो ऐसी स्थिति में हम प्रमेय पढ़ी थी बेटे, A की आधार और A की समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो यहाँ से इस प्रमेय का उपयोग हो जाएगा, इनका दोनों के त्रिभुजों का आधार एक ही और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ACQ यानी कि इस वाले त्रिभुज के एरिया बराबर होगा एरिया APQ के। ठीक है, इतना करने से क्या होगा, अब इसको बराबर करने से हमारा फायदा नहीं होगा, लेकिन अभी अगर मैं इसमें एक काम कर दूं तो मुझे जो चीज अपन को सिद्ध करनी है, समांतर चतुर्भुज ABCD और PBQR, उनके कुछ हिस्से मिल जाएंगे। वो काम क्या करना होगा, ये आपको दिख रहा है डॉट लाइन वाला, डॉट वाले त्रिभुज ABQ, यदि मैं इस त्रिभुज के एरिया को इन दोनों त्रिभुजों के एरिया में से क्या कर दूं, घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का एक हिस्सा मिल जाएगा एरिया का, और इस समांतर चतुर्भुज दूसरा वाला PBQR का भी एक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस समीकरण के दोनों पक्षों से एरिया ABQ को घटाने पर, तो ACQ इसमें से घटाएंगे हम ABQ को, तो केवल आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा ACB। मैं लिख रहा हूँ एरिया AC। ठीक है, इसी प्रकार इस दूसरे पक्ष में से देखो APQ में से APQ इस वाले में से किसको घटा रहे हैं, ABQ को, इस वाले को घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल ये वाला आपका PBQ। अब इस पे डाल दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या हुआ, ये डाल दी, यानी कि ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो गया, ये वाला एरिया इसके बराबर हो गया।
लेकिन हमें तो क्या करना था भाई, ये समांतर चतुर्भुज ABCD का एरिया बराबर करना था PBQR के। अब देखो क्या करें हम, ये दोनों तो क्या है इसमें बराबर है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, ये जो त्रिभुज है ACB, इसका आधार AB, और इस समांतर चतुर्भुज ABCD इसका भी आधार क्या है, एक ये AB। इन त्रिभुज और समांतर चतुर्भुजों का दोनों का आधार क्या है, AB, दोनों का आधार एक ही है। और एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी, AB समांतर CD, इन दोनों के बीच स्थित है। तो देखो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं ना, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन देखो ये त्रिभुज दो है, इसमें कितने हैं भाई, दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसा बनता तो क्या होता, बराबर होता। लेकिन यदि अगर समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ABC, ये किसका हो जाएगा भाई, बराबर था ABC, है ना। सॉरी इधर देखो भाई, समांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज ABC, एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखाओं के कौन कौन सी, AB समांतर CD के बीच स्थित है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, जो एरिया बनेगा ABC का, वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा, यानी कि एरिया ABC बराबर 1/2 एरिया ABCD। यहाँ से क्या डाल दिया हमने, समीकरण नंबर 2 डाल दिया इसके ऊपर। अब देखो इसी प्रकार बात करेंगे हम इस वाले चतुर्भुज की, नीचे वाले की। इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है, उसका नाम क्या है, PBQ। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज PBQR व त्रिभुज PBQ का आधार एक ही है, कौन सा, PB, तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी, PB समांतर QR, इनके बीच स्थित है। अब सर जी ये कहाँ से आया PB समांतर QR, अरे भाई समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा तो क्या होंगी, समांतर ही होंगी ना, ठीक है। तो इनके बीच स्थित है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एरिया PBQ बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा किसका भाई, इस समांतर चतुर्भुज के PBQR। अब देखो इस पे डाल दिया मैं समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 ABC का मान बता रही है एरिया, समीकरण 3 PBQ का मान बता रही है। तो समीकरण 1 क्या कह रही है, एरिया ABC बराबर है किसके, एरिया PBQ के। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 और 3 से एरिया ABC और एरिया PBQ, इन दोनों का मान उठाकर कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो 3 में रखोगे तो देखो क्या कहेगा, जो 3 में रख रहे हैं भाई ना, तो देखो क्या है भाई, ABC का मान क्या है, 1/2 एरिया ABCD 2 से दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई। समीकरण 3 से देखो किसका मान भाई, एरिया PBQ का। तो PBQ का मान देखो यहाँ से, एरिया PBQ का मान 1/2 एरिया PBQR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया PBQR। अब देखो इस समीकरण, तो समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान संक्रिया कर सकते हैं। यहाँ इधर भी क्या पर दिख रहा है, x पक्ष में 1/2 गुणांक दिख रहा है, इधर भी 1/2 दिख रहा है, तो दोनों ही कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, एरिया ABCD